तो हेलो फ्रेंड मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम आपको भारतीय फसलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके अपने यूट्यूब चैनल वीकेबी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपको डेली सुबह 7 बजे लाइव सेशन के माध्यम से आपको सामान्य ज्ञान जीके, जो कि खान सर के द्वारा निर्मित पॉकेट जीके से संबंधित क्वेश्चन डेली पर डेली सुबह 7 बजे कराते हैं। तो प्यारे मित्रों, आप सुबह 7 बजे हमारे इस चैनल के माध्यम से डेली लाइव क्लास 7 बजे कर सकते हो। तो चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और ये टॉपिक के माध्यम से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। कि तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार किस राज्य में होती है। इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग फटाफट देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए फटाफट क्वेश्चन को फटाफट करते हैं, ना कि ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि भारत में चावल की सर्वाधिक खेती कहाँ की जाती है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर आपके सामने आ चुका है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कपास यानी कि कॉटन किस प्रकार की फसल होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा नकदी फसल। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो कह रहा है कि अरहर किस वर्ग की फसल होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दलहनी। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल 5वां कह रहा है कि भारत में जूट की सर्वाधिक पैदावार कहाँ होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बाजरा किस मौसम की फसल होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा खरीफ की फसल। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सरसों मस्टर्ड किस प्रकार की फसल होती है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल की बात कर रहा हूँ कि रबी फसलों की बुआई कब होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल, तो यहाँ पे कह रहा है कि खरीफ फसलों की बुआई कब होती है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा जून और जुलाई। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि भारत में गन्ने की सर्वाधिक पैदावार किस राज्य में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर 11 कह रहा है कि मूंगफली किस प्रकार की फसल होती है। तो प्यारे मित्रों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तिलहन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल करिए कि भारत में प्रमुख रेशेदार फसल का कौन सी होती है। भारत में प्रमुख रेशेदार फसल कौन सी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल कह रहा है कि हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित है। इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल 15 नंबर कह रहा है कि भारत में तिलहनी फसलों में अग्रणी फसल कौन सी होती है। तो 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल कह रहा है कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्यारे मित्रों, चलिए 17 की बात करता हूँ। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में दालों की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर के चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा तेल बीज हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, तो ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूँ कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दूध का उत्पादन। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की बात कर रहा हूँ कि भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देंगे फटाफट। चलिए, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा मछली उत्पादन। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर 21 नंबर की बात करता हूँ। तो कह रहा है कि गेहूं की प्रमुख किस्म कौन सी होती है। तो इसका जवाब सभी लोग देंगे फटाफट। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा सारबती। क्या हो जाएगा सारबती। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा हूँ कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है या कहाँ होती है। इसका जवाब सभी लोग देंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहा हूँ। 23 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि भारत में मक्का की प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक।
चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 की बात कर रहा हूँ। तो कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है या कौन थे? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में केले का सर्वाधिक यानी कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, याद रखना। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर कह रहा है कि चाय की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है? यहाँ राज्य की बात कर रहा है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में कॉफ़ी की प्रमुख खेती कहाँ होती है? इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देंगे फटाफट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर 28 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि कपास की फसल की अवधि लगभग कितनी होती है? इसका जवाब देंगे सभी लोग फटाफट। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 6 महीने। कितना होता है भैया? 6 महीना, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29 नंबर कह रहा है कि गन्ना मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी में अच्छा लगता है, अच्छा उगता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोमट मिट्टी। क्या हो जाएगा? दोमट, इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत में फलोत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर कि भारत में चना ग्राम की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 की भारत में तंबाकू उत्पादन अग्रणी राज्य की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूँ। 33 कह रहा है कि भारत में किस फसल को काला सोना कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग देंगे। तो 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कपास, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर आपके सामने आ गया है कि भारत में धान की प्रमुख किस्म कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, IR8। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहा हूँ। तो कह रहा है कि साबरमती में, एक मिनट, भारत में रबी फसलों में कौन सी प्रमुख होती है? भारत में रबी फसलों में कौन सी प्रमुख होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा गेहूँ। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। 36 नंबर की भारत में खरीफ फसलों में कौन सी प्रमुख होती है? इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देंगे फटाफट। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 की 37 नंबर, तो भारत में आलू उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा होता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर सवाल जो कि आपके सामने आ चुका है कि भारत में प्याज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि मुंबई की राजधानी होती है। चलिए प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39 नंबर कि गोल्डन फाइबर किस फसल को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देंगे फटाफट। चलिए, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा जूट। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, याद रखना। चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है प्यारे मित्रों 40 नंबर सवाल, जो कि भारतीय फसलों से रिलेटेड था। और आज का आखिरी भी क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मसालों की राजधानी किस राज्य को कहा जाता है? फटाफट सभी लोग इसका जवाब देंगे। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए, तो इसी पे वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो प्यारे मित्रों। तो एक बार और कहूँगा आपसे कि भाई सुबह जो है लाइव क्लास सुबह 7 बजे चलती है, तो सभी लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन अगर पढ़ना है तो सुबह 7 बजे लाइव क्लास करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।